क्या है जी यहाँ पर? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इधर देखो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है ना। अब बताओ रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखो रासायनिक अभिक्रिया में होता है ना कि किसी भी चीज, किसी भी में जब कोई वस्तु बोलेंगे, जब कोई वस्तु है ना क्या करेगा, एक या एक से मतलब अधिक, या ऐसे बोल सकते हैं दो या दो से अधिक क्या आपस में भाग लेता है और लेकर एक नया पदार्थ का या यौगिक का निर्माण करता है, या ऐसे बोलेंगे है ना कि जब दो या दो से अधिक या एक यौगिक जुड़कर या टूटकर क्या करता है जी यहाँ पर एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझे? ठीक। क्यों लेके आए मोबाइल? क्या काम था? तो काम था तो पहले का यहाँ का नियम क्या चीज है कि आओ तो या तो टीचर से बोल के रखो और नहीं तो टीचर को दे दो। जाके जमा करके उधर जा, चलो जल्दी जमा करके जल्दी उधर आओ। जाओ जमा कर गया। समझा जी? और ए लड़का देखो इधर, तो रासायनिक क्या हो गया? ये अभिक्रिया हो गया। ठीक है, समझ गए ना? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब उसके बाद समीकरण है, तो समीकरण किसे कहते हैं बताओ? हाँ, यानी क्या हो, अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले को क्या कहते हैं जी? अब तू जानता है कि अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया में मान लो कि यहाँ पर हो गया H+ में Cl, H= में HCl, तो हाई वाला कोची होगा जी? ई वाला होगा अभिकारक, अभिकारक। आई वाला कोची हो जाएगा? उत्पाद, उत्पाद हो जाएगा। समझा? फिर उसके बाद अब देखो यहां पर समझ गए अभिकारक किसे कहते हैं जी? बताओ अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहते हैं? और यहाँ पे अभिक्रिया, अभिकारक के द्वारा चाहे अभिक्रिया के द्वारा जो बनता है उसे क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो थोड़ा सा इस बुक को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों में ध्यान देते हैं, जैसे मैं गर्मी में देखो, हम लोग अपने दैनिक जीवन में अगर देखते हैं तो ये पाते हैं ना कि हमारे चारों तरफ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया की घटनाएं घट रही हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं क्या जी, जैसे में हम लोग, मेरा पे एगो फेमस डायलॉग है ना, जिसमें पहले हम आज से कब 2021 में शुरू किए थे बोर्ड पर, हाउसन का बोर्ड पर, तो उसमें हम एगो दिए थे ना, तो सब हंसता था सब। पता है कैसे कि भात जब बनाते ना है भात है तो ऊपर बड़ा हंसता था सब। अब वो बार बार हम रिपीट करते हैं कि हंसो जितना हंसना है कि जैसे में देखो हम लोग घर पे चावल बनाते हैं, तो चावल बनाते तो कैसे बनाते हैं? उसमें पहले क्या डालते हैं जी? अभी ना कि खाली डालते हैं किसमें, तो एगो तसला पहले लेंगे है ना, तसला लेके उसमें डालेंगे क्या? पानी डालेंगे, चावल डालेंगे, उसमें उसको हीट करेंगे है ना, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो चावल, चावल बन जाएगा, भात बन जाएगा है ना। अब भात में क्या चलेगा? वो कहाँ चलेगा? भोज में चलेगा है ना। अब उसके बाद देखो तो वही होता है, तो चावल का बनना यानी पका हुआ भात बनना, पका हुआ मतलब चावल बनना यानी भात बनना क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रोसेस द्वारा होता है। दाल बनना ये भी होता है, दूध से दही बनना है ना, लोहे में जंग लगना। समझा? ये सभी के सभी प्रक्रियाएं क्या हैं? ये रासायनिक अभिक्रिया है। समझा? ठीक। सांस लेना भी क्या जी? रासायनिक अभिक्रिया में जाता है ना, जाता है, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, फिर आगे में है, फिर वहां पे क्या होगा? कोशिकीय क्या उष्मा निकलता है, यानी ऊर्जा निकलता है करने से, तो क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सब समझे आप, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति का पहचान कुछ न कुछ बदल जाता है। अब देखो जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया होगा में कुछ न कुछ का पहचान बदल जाएगा। जैसे में चावल जो डालते हैं कच्चा वाला तो रहता है पूरा टाइट रहता है, पूरा हार्ड रहता है, लेकिन जब वो पक जाता है तो क्या हो जाता है जी, मुलायम हो जाता है, आकार हल्का बड़ा हो जाता है। तो कुछ तो चेंजिंग आया। दूध है, दूध पहले पूरा लिक्विड रहता है, लेकिन जैसे ही उसको दही बनाना होता है, दही बनाते हैं तब क्या हो जाता है जी, वो जम जाता है, वो थक्का हो जाता है। उस तो प्राकृतिक में उसका चेंज आया, आकार में चेंज आया, है ना। तो ये सब क्या होता है जी, ये सब यहाँ पर चेंज आते रहता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बोलो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे वो क्रियाकलाप है ना। मैग्नीशियम रिबन को यहाँ पर लिए हुए, देखो इधर छोड़ो, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में आते रहता है कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या, मैग्नीशियम आप प्लस में किसकी उपस्थिति में जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, है ना। अब जलाएंगे तो क्या बन जाएगा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, ये जो रखवा रहेगा ना, यही मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। सुनो पहले, जब ये जलेगा ना, जलेगा तो एकदम चमकता हुआ एकदम उजला यहाँ पर क्या निकलेगा, लाइट निकलता है, समझा। और यही पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर कैसा लाइट निकलता है, कैसा प्रकाश निकलता है, एकदम उजला चमकता हुआ, समझा। तो बस ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सब बाकी पढ़ाए हुए हैं तुम्हें। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वही वाला बात कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना जी। और उसमें क्या होता है जी, चमक के द्वारा उसमें लाइट भी निकलता है, प्रकाश भी निकलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब है कि जैसे ही में हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या हम लोग को प्रतीत होता है, कौन कौन सा चीज मिलता है हम लोगों को। तो ये पढ़े हैं ना कि जब ऑक्सीजन, जब हम लोग करते हैं कोई भी चीज का हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, तो हो सकता है कि वो लिक्विड में हो तो वो ठोस में हो जाएगा, होगा ना। हो सकता है कि वो ठोस में हो तो लिक्विड में हो जाए, है ना। उजला हो तो करिया हो जाए, समझा करिए भाई। चश्मा का हुआ, चश्मा मांग ले ना, समझा। उजला हो तो क्या हो जाएगा जी, करिया हो जाएगा, समझा। फिर उसके बाद जो है हो सकता है कि वो द्रव हो तो गैस में भी बदल जाए। जैसे में देखो इधर छोटू, जैसे में पानी को तुम अगर गर्म करेगा तो क्या हो जाएगा जी, ये बन जाएगा H2 और प्लस में O2 बन जाएगा। ये दोनों क्या है, गैस है। हाँ H2 को क्या मतलब नहीं समझे। हाँ जी, हाँ कष्ट चला सकते हैं तो, लेकिन ठीक है रुपये हो गया, उसको पकड़ के लाएगा तब ना। हाँ। अभी देखो इसको गर्म किए तो ये ऐसे टूट के बन जाएगा, समझा। या तो ये डायरेक्ट किसे बदल जाएगा जी, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प में अगर डायरेक्ट बदल जाता है, अगर टूटता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, जल वेपर हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यही वाला टूट के मिलेगा। आई कल हमको तू लोग कर दिया है ना कि जल क्या है, तो जल हम बार बार बोले कि नवीकरणीय है ना, बार बार उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये कह रहा है कि भाई बोतलवा में कैसे आएगा बताइए। तेरे बोतलवा में जैसे खत्म हुआ था और जैसे पहले लाए थे वैसे उसको फिर ला देंगे, समझा। अरे बोतलवा में भर ही के लाए थे पनिया, फिर जाकर भर के ला देंगे, नवीकरणीय हो गया। आए क्या नहीं समझे, वजन नहीं रहेगा था। जैसे में सुनो पहले, जैसे में नदी में होता है पानी, और नदी में पानी सूख गया, ठीक है। अब नदी में पानी सूख गया तो फिर से बरसात होगी, फिर उसमें पानी आ जाएगी, तो यही तो होता है। अरे तुम ऐसे भी बोल सकता है ना
कि सूर्य के प्रकाश को आप बोलते हैं कि नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा, तो वो कहां से आएगा? तो कोई उपकरण के द्वारा उसको लाते ना है पकड़ के, वैसे वो आ जाएगा। समझा? सूर्य के किरण को मेरे भाई, ऊर्जा को BLTL, सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा को हम बोले हैं। समझा? अब उसके बाद देखो यहाँ पे, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, है ना। अब उसके बाद देखो रंग में परिवर्तन हो जाएगा, एलिका, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे में अगर हम लोग कराते हैं किससे भी क्रिया, Fe को प्लस में CuSO4, एक सेकंड शांत रहना। एक रंग कैसा होता है करिए भाई? एक रंग उजला, वेरी गुड। कैसा होता करिया लड़की? सोनू बताएगा कैसा होता है? ब्लू, हाँ नीला होता है। और अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये कैसा होता है जी? नीला होता है, ठीक है। अब जैसे ही अब क्रिया करता है तो क्या बन जाता है? FeSO4 बन जाएगा। ये कैसा हो जाएगा जी? हरा कलर के हो जाएगा। समझा? तो देखो, तो पहले था कैसा, अब हो गया कैसा? तो रंग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब उष्मा छेपी अगर देखोगे तो उष्मा भी निकलता है ना। जैसे में तुम क्या करोगे जी, यहाँ पर देखो CaOH को तुम डाल दो कहाँ पे? हाँ वही OH2 लिख रहे हैं। अब इसको तुम डाल दोगे जल में तो क्या हो जाएगा? नहीं इसको नहीं, उसको डालते हैं। CaO को डाल देते हैं जल में तो खौल के क्या बनता है जी? CaOH बनता है। अब प्लस में क्या बन जाता है जी? हल्का उष्मा भी निकलता है ना। हाँ ढेर डाल देगा ना, कली चूना को ढेर डालेगा, हाँ, और हाथ डाल देगा तो हो सकता है कि हाथ जल जाए। समझा? इसलिए सावधानी रूप से करना चाहिए सब। एक बैग ऐसा ऊपर से ढेर नहीं डालना चाहिए तो छिलक आ जाएगा देह पर। समझा? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाओ तो पहला तो होना चाहिए कि कवर होना चाहिए, आई कवर होना चाहिए हौला से पूरा दम यहाँ तक रहता है वो, फिर उसका अलग ड्रेस आता है। समझा? तो उसको कराने के लिए होता है। देखो तो क्या होता है जी, यहाँ पर गैस भी उत्सर्जन होता है। फिर क्या होता है, तापमान में भी क्या होता है जी? परिवर्तन होता है ना। तापमान जो होता है घट बढ़ होता है ना। अब अच्छेपन, मान लो कि हम यहाँ पर क्या उसको बोलते हैं, पानी और बालू को मतलब हम मिला रहे हैं। समझा? अब मान लो कि एकदम सिंपल भाषा दे रहे हैं, कहा पे जा रहे हैं तुम। अब जो उसको दे रहे हैं, जैसे उसको दे रहे हैं तो एगो पेंदिया में बैठ गया, सब कुछ मतलब ऊपर आ गया, बाकी एगो पेंदिया में बैठ गया। समझा? पेंदिया में बैठ गया तो क्या कर गया? वो नीचे बैठ गया। अब बाकी सब कुछ ऊपर या वो नीचे रह गया, तो अब क्षेपित यानी वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? प्रेसिपिटेशन कहते हैं, यानी अंदर में पेंदी में बैठ जाना कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो ये क्या होता है, 4 गो इन्फॉर्मेशन हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया से मिलता है। बाकी और हम इन्फॉर्मेशन तुमको तुम्हारे नोट्स में, तुम्हारे थीम में हम लिखवाए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, नोट्स लेके आया करना, चाहे किताब में लिखवाए तो लेके आना, तो ये लिखवाए तो हुए है ना। तो फिर अब चलिए देखिए, अब है रासायनिक समीकरण। तो अभी हम बताएं कि संकेतों और सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने वाले तथ्यों को उसे क्या कहते हैं जी? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे में देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, क्या लिखते हैं जी? मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला रहे हैं, है ना। जैसे ही मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर बताओ, वैसे ही क्या होगा? वैसे ही क्या होगा? अगर लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर क्या मिलता है जी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बहुत बड़ा में जाएगा, लेकिन उसको शॉर्ट रूप में करने में, संक्षिप्त करना होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं मैग्नीशियम। अगर इससे भी करना है
छोटा तो मैग्नीशियम और प्लस में ऑक्सीजन क्या बन जाएगा जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो तो इससे भी छोटा में हो गया कि नहीं हो गया, है ना। हम तो सब बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, लेकिन लिखने में क्या हो जाएगा, इससे छोटा में आएगा, समझा। और टाइम का भी बचत होगा, पेजा का भी बचत होगा, समझा। तो ये इन सभी चीजों को देखते हुए, और हाँ ये वाला सभी जगह वो वैलिड है, अब इसको बदल नहीं सकते हो, ठीक है। तुम इसको यहां लिखो चाहे इलाहाबाद लिखो, अब है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे ना, है ना। अब यहां पर देखो ये क्या होगा जी, अब इसको यहां लिखो चाहे इंग्लैंड में लिखो, यही वाला चलेगा, समझा। तो ये इसका फायदा भी होता है और टाइम भी बचता है, कम पेज भी लगता है, और हमको ये पता चल जाता है कि उसका संकेत क्या है, सूत्र क्या है, समझा। ये सब बातों को पता चलता है। देखो उसके बाद तो याद रखें एकदम संक्षिप्त रूप में, यानी रासायनिक समीकरण मतलब क्या, किसी बड़े चीज को छोटा कर देना, है ना। मैंने देखो अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है कि नया पदार्थ बनेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, उत्पाद कहते हैं। देखिए छोटू महाराज भैया, अब यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के लिए क्या क्या होता है, नियम बताओ। तो नियम बस यही याद रखना कि जब रासायनिक समीकरण लिखते हैं ना, तो अभिकारक के अगर तरफ में दूगो होगा, दूगो अगर तत्व होगा तो दोनों के बीच में प्लस लगा देते हैं, ठीक, प्लस लगा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो तीर का चिन्ह दे देते हैं। तीर का चिन्ह किधर से होना चाहिए, अभिकारक के तरफ से उत्पाद की तरफ होना चाहिए, है ना। जो एरो का होना चाहिए अभिकारक की तरफ टेल रहना चाहिए, टेल मतलब पोछे, और हेड किधर रहना चाहिए जी, उत्पाद की तरफ रहना चाहिए, है ना। और यहां पर ऐसे लिख दो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब उसके बाद देखो अगर यहां पर छोटू महाराज, अगर यहां पर ये ऐसे अभिक्रिया होगा, इस तरफ था अभिकारक की तरफ था तो हम यहां प्लस दे रहे थे, अगर उत्पाद की तरफ आ गया क्या जी, दूगो चीज आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे भी प्लस का चिन्ह हम लोग देंगे, समझा क्या, ठीक। अगर इस तरफ दूगो से या अधिक आएगा तत्व चाहे यौगिक अलग अलग आएगा तो उसके पास प्लस का चिन्ह देंगे और लिख देंगे, इधर आएगा तो इधर प्लस का चिन्ह देंगे लिख देंगे। यही तो लिखने का नियम होता है ना। उसी को हम लोग ढेर लंबा करके पढ़े थे कि हाँ 3-4 लाइन में चला गया था लगभग ना, 5-6 लाइन में। अब बस इतना ही खाली देखो और जानो, काम खत्म हो गया। यादो करना था, देखो तो याद नहीं हो गया। इधर अगर दूगो से ज्यादा है तो लगा दो प्लस। तीर का चिन्ह क्या होगा जी, तीर का चिन्ह हमेशा किधर रहेगा, उत्पाद की तरफ रहेगा, हेड रहेगा उत्पाद की तरफ, काम खत्म, समझे। तो दिक्कत है नहीं ना। तो ये था तुम्हारा, यहाँ पर देखो रासायनिक समीकरण लिखने का संक्षिप्त रूप यहाँ पर दिया गया है। बहुत इतना बड़ा में दिया गया, क्या हम उतना बड़ा में ले गए, छोटा सा में चला गया, समझी, चलो समझी। अरे भाई यही में है, चलिए अब आएगा भाई, आएगा 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 आएगा। अब देखिए अब क्या जी, संतुलित समीकरण। पहले देखो समीकरण जो होता है 2 प्रकार के, कौन कौन, एगो संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। आयो कौन होता है जी, समझा ना। असंतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण मन में आते ही क्या चलता है बताओ, बस सीधे बोल देना है, एक लाइन में बोल देना है। संतुलित मतलब दोनों तरफ बराबर, असंतुलित मतलब कोई एक तरफ क्या होगा ज्यादा, कोई एक तरफ कम हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है बताओ।
तो संतुलित का मतलब क्या है जी? दोनों तरफ बराबर, है ना। यानी वैसी अभिक्रिया जिसके अभिकारक और उत्पाद के तरफ है, क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान क्या होगा जी? बराबर होगा, समान होगा, है ना। बस हो गया, यहीं पे काम खत्म। असंतुलित में वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद का तरफ है, परमाणु द्रव्यमान समान न होगा, काम खत्म। ठीक है, चलो भैया, आप नहीं पढ़े तब थोड़ा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर दिले है कि दूसरे शब्दों में क्या जी, कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले एवं उसके पश्चात तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। संख्या समान बोलो चाहे द्रव्यमान समान बोलो, कोई एक में दिक्कत नहीं है, है ना। जो एक में जो समीकरण होता है, समझो कि वो कंकाल होता है। जैसे हम लोग का कैसा शरीर है पूरा ही, है ना। अभी उसको पूरा एकदम शॉर्ट करना हो तो पूरा एकदम चमड़ी उमड़ी सब उधेर दो, कंकाल को ला दो, ये क्या हो गया? मनुष्य का संक्षिप्त रूप हो गया, है ना। उसी प्रकार इसका क्या हो जाएगा जी? ये कंकाल रूप जिसको कहते हैं, है ना। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पर अगर देखिए छोटुआ हमको ये बोल रहा था कि सर है जो ते लिखले बार है संतुलित है कि असंतुलित, तो एक सेकेंड हम नहीं बताएंगे, बताएगी छोटिया। हाँ, संतुलित है कि असंतुलित? अब मत कहना कि तोरा ना आवा तो पूछी था हमारा से। असंतुलित कैसे छोटी? हाँ हाँ, ऐसा ही बोली। देखो इधर बोल रही कि mg एगो है, आई वाला दू गो है, इधर देखिए तो सर एगो है, आई एगो है, तो इधर पलरा भारी है, इधर क्या है जी? ज्यादा, है ना। तो परमाणु के द्रव्यमान भी अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? इधर ज्यादा रहेगा उधर कम। अगर यहाँ परमाणु की संख्या भी देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इधर ज्यादा उधर कम है। परमाणु की संख्या इधर दो गो है, उधर एक गो है, असंतुलित है ना, समझा। तो क्या करें कि हो जाएगा संतुलित? बताओ। हीट एंड ट्रायल में दे, सीधे यहाँ पे 2 से गुना करो, अगर आगे 2 से गुना कर दो, काम खत्म। हीट एंड ट्रायल में दे। अगर इसको लंबा ले जाना है तो लंबो तो हम बता दे रहे हैं, काहेला तो चिंता कर रहा है। ये हो गया तत्व, अभिकारक, आई हो गया उत्पाद। इधर हो जाएगा मैग्नीशियम, इधर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। कै गो है जी? एगो एगो, दूगो एगो, एकरा कर दो 2, है ना। अब देखो एकरा साथे एकरा साथे है तो ये भी ये दोनों साथे ना है जी, तो एकरा कर देंगे 2 तो हो जाएगा 2, इसमें 2। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम कै हो गया? मैग्नीशियम 2 को हो गया, तो इधर क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, हो जाएगा 2। अब देखो इधरो भी 2, इधरो 2, इधरो 2, इधरो 2, बन गया। तो लंबा करेगा तो लंबा कर लो, और छोटा करेगा तो छोटा कर लो, तारा मन के बात है ना। अब बाकी क्या चाहिए जी? बाकी रिवीजन। हम बहुत बार कहे हैं आर आर आर, रेगुलर रिपीट रिवीजन करो। जब तक रेगुलर रिपीट रिवीजन नहीं होगा ना, तब तक कोई चांस मत रखो कि हमको कोई आज कुछ आने वाला है, ठीक है। क्योंकि पढ़ने से ज्यादा रिवीजन होना चाहिए। ये मतलब नहीं रहता है कि हम कितना पढ़ लिए, ये मतलब होता है कितना हमको याद है, कितना हम जान रहे हैं। सिलेबस तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन पूछेंगे तो आएगा नहीं आएगा, है ना। तो रिवीजन बहुत बड़ा चीज है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। कोई महान बनता है, उसके पीछे क्या होता है जी? रेगुलर, एक ही चीज का बार बार। तुम्हें वो कहानी सुना होगा कि एगो था चित्रकला करने वाला, यानी चित्र पाड़ने वाला, समझा ना? नहीं, वो बेचारा, उसके पास एगो लड़की देखी करके, अरे आपको तो हम टीवी पर देखते हैं बहुत अच्छा आर्ट बनाते हैं, कहा ठीक है हम जा रहे हैं। उसके पास टाइम नहीं था, कहा कि थोड़ा सा रुक के थी एगो आर्ट बना दीजिए ना। वो रुका, ज्यादा नहीं, 15 से 20 नहीं 50 सेकेंड, 50 सेकेंड में पूरा बना दिया। वो
8 थी स्केच बना दिया, कहा ना कि जाओ 50 लाख के हो गया कहीं है, 1 रुपया उसे लिया नहीं था, 50 लाख का हो गया कहीं है, तो 50 सेकंड में 50 लाख का कैसे बना दिला कि तुम जाओ कहीं मोला लो। वो गया सही में बोला कि ये कितना में लीजिएगा, 50 लाख देंगे, सीधे एक के बोले 50 लाख देंगे। अब चौंक गई लड़की, आगे फिर पूछती है कि बताइए इसमें क्या खासियत है। बोले कि देखिए इसको हमको ना 50 लाख के बनाने के लिए 50 सेकंड में 50 साल मेहनत किए हैं, तब आज जाके हमको से ये 50 सेकंड में 50 लाख का बन चुका है। समझी? कितना साल दिया वो आर्टिस्ट, 50 साल दिया एक ही चीज को बनाने में, 50 साल दिया सिर्फ आर्ट को मतलब बनाने में, तब जाकर 50 लाख का हुआ था। उसी प्रकार वो रेगुलर किया भाई, रिपीट किया कहीं चीज को, और रिवीजन भी किया, है ना। अब ये नहीं कि खाली हम लोग के जैसा जाएगा, है ना, अल्लाह लटेन छापर, है ना। बात की बात है वो हमारा निजी होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई होना चाहिए। और आज से बता देने, ग्रुप पे कोई अगर मैसेज किया, सांप भेजो चाहे बिच्छू भेजो, चाहे ललटेन भेजो, चाहे कमल भेजो, सबके हम बता देंगे, फाड़ देंगे, समझा। वहां पे सिर्फ पढ़ाई की बात होना चाहिए, ठीक है। और हाँ देखो, टेलीग्राम पे उसी को जोड़ना जो पढ़ने में अच्छा हो, क्या हो, पढ़ने में अच्छा है तो उसको भी फायदा हमसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, कोई अगर ऐसी फालतू का हो तो समझ करना, अगर पढ़ने में अच्छा उसको जोड़ दो, उसको फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है, समझा ना। और उससे हमारा ही प्रमोशन हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा, है ना। चलिए इधर देखिए, तो ये समझ गए ना जी आप लोग, समीकरण समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना छोटू, कोई दिक्कत है ना। अब चले ना, बढ़े ना आगे। अच्छा ये बताओ, रुपेश बताएगा ये संतुलित है कि असंतुलित? हाँ, कैसे है भाई? अच्छा इधर कै गो है, एगो, दूगो, एक, 4। हाँ बात सही तुम बोला, है ना, वेरी गुड, ऐसे ही पकड़ो। तो यहाँ देंगे तो क्रैश कोर्स ना खत्म होगा फिर एक दिन में। चलिए देखिए, चलो ठीक है, 2 दिन में खत्म करेंगे, और का। अब इसको देखो लड़का, ए हाई वाला जो है ना, एफ ही, अब बताओ हाई वाला संतुलित है कि असंतुलित? असंतुलित। कैसे? इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, तो बनाएगा, फटाक से बना दो इसको जल्दी जल्दी। अरे छोड़ो ना भाई, हम कुछ करेंगे, बना कर दिखा कॉपी पे, चलो। अब जैसे बनाओ, अब क्रैश कोर्स में बनाएगा धर के 75 घंटा एकदम। एक समीकरण का मतलब क्या, यूं सॉल्व। हर 1000 के नौकरी पर 4000 के सारी आंगनबाड़ी रे। दिखा, आंगनबाड़ी रे दिहली सघारावा बिगारी। कैसा सही कर तुम्हारा बताओ। तो यहाँ का कर दिया 3, यहाँ किया है 2, यहाँ किया है 2, ठीक है। अब देखो तनी लड़का, यहाँ पे 1 दूना 2 गुना हुआ, इधर 4 गुना है जी। तो हरे नाम में धर के ला करे जावा छछनाव ना करे जावानू हो। बना इसको कहते हैं बनाना। कितने बना? 4 4 4 3 4 2 4 दूना 8 4 दूना 8। वेरी गुड। अब बना सही।
क्या? नहीं नहीं, वहां 4 लगाओ, H की जगह 4 लगाओ, और उधर भी H की जगह 4 लगाओ, तब बनेगा। अरे तो 9वां क्लास वाला बना देगा। अब बना दिया तो, अब बना दिया तो क्लास के बाद हो जाए। ठीक, अब नहीं हम उठाएंगे कि हम उठाएंगे नहीं, गलत बात हो गया। चलो इधर देखो, ए लड़का, तो इस समझे कि कैसे हो गया जी संतुलित। देखो यहाँ पर Fe+ में H2O, यहाँ पे क्या हो गया जी Fe3O4 प्लस में क्या है जी H2। अब कोची करेंगे, देखो लड़का इधर 3 कर दो, तो देखो इधर 3 हो गया, बैलेंस है। अब इधर 4 गो है, तो यहाँ 4 लगा दो, तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 हो गया। अरे हुआ 4 एकम 4। इधर देखो 4 दूना 8 गुना हो गया जी, तो यहाँ 8 करने के लिए क्या कर देंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो गया है। हिट एंड ट्रायल विधि बन गया। लंबा करना चाहता तो लंबा भी कर दे कि छोड़ दे, छोड़ दे ना, चलो ठीक है। हाँ देखो क्या कर ले, लंबा विधि क्या कर ले है ना। ये विधि उस सबके सिखाए हैं, हम सबके ये वाला विधि सिखाए हैं 9वां क्लास के। 8वां में ना पढ़ना है, हटा दिए बिला, पता ना क्या हटा दिया। देखो यहाँ पर ही बना दिया है ना, बना के यहाँ पर भी घेरा है, बनाया नहीं है, यहाँ पर टोटली करके बना दिया है, समझा। ये वाला पूरा वही है, ये है ना, पूरा वही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए जी, अब यहाँ पे है भौतिक अवस्था। तो आप लोग का एक होमवर्क नहीं, आप लोग का होमवर्क अपने से 10 गो समीकरण संतुलित करके लाना है। हाँ, अब ऐसा होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए, समझा। किताब में से देखो, भारतीय भवन में से देखो, समझा, कोई और ना, गूगल है उसमें से देखो, लेकिन 10 को बढ़िया बढ़िया लेके आना है। समीकरण को संतुलित करके हम यहाँ लिखेंगे तो ढेर देरी हो जाएगा। अब देखो, अब भौतिक अवस्था के संकेत को लिखना। अब बताओ पहले सिंपली बात, भौतिक अवस्था का संकेत को कैसे लिखते हैं। अगर मान लो द्रव है, जलीय विलयन है, जलीय विलयन। अगर गैस है, ठोस है, ठीक है। इस सब को कैसे लिखेंगे समीकरण में। अभी तो नहीं लिखेंगे कि H2, यहाँ ऐसे तो नहीं लिखेंगे कि गैस है, नहीं लिखेंगे ऐसे जी। अपना लिखने की जरूरत रहने नहीं करेगा, अपना लिखेंगे तो कौन फायदा है समीकरण लिखे के, है ना। तो देखो यहाँ क्या कर देंगे जी, गैस है तो गैस ऐसे करते हैं, यानी क्या करते हैं जी, गैस को हम लोग G से सूचित करते हैं, है ना। जलीय विलयन को AQ है ना, एक्वस विलयन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। द्रव को L, समझा, और ठोस को S, ऐसे करके सूचित करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बढ़िया से। हाँ भाई, पानी तो वेपर के रूप में पानी है यहाँ पे, आओ का वेपर के रूप में है तो गैस हो गया, समझिए। देखो इधर यहाँ पर क्या है जी, 3Fe, क्या जी, लोहा है। अब लोहा को गैस में रखा जा सकता है नहीं ना, ये खूब होगा तो तब पूरा पिघलाएंगे ना, पूरा पिघलाएंगे तो किसके रूप में होगा, ये लिक्विड के रूप में होगा, है ना, समझा। लेकिन ये किस रूप में रहता है, और ओरिजिनल में किस रूप में रहता है, सॉलिड ग्रुप में रहता है ना, सॉलिड ग्रुप में है। यहाँ पर जल को देखो किसमें लिया है लड़का, जल को किसमें लिया है, गैस ग्रुप में लिया है, वेपर ग्रुप में लिया तो गैस लिख दिया। और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड है,
सॉलिड बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, गैस। तो देखो सर सूचित किससे किया है जी, किया है ना, किया है ना, संकेत को दिया ना है। अब इसे हमको पहचाना दिया गया कि भाई हॉय कोची है, हाँ ऐसे लिखता तभी संपूर्ण समीकरण हो पाता है, और नहीं तो नहीं होता है। देखो इधर अगर ऐसे लिखे हुए हैं, अगर ऐसे लिखे हुए, सुनो पहले इधर पता चल जाता है, पता चल जाता है वहां पर समीकरण में दिले रहता है। अब बताओ यहाँ पे हमको पता है कि सॉलिड है कि लिक्विड है, नहीं ना, अब इसको लिखेंगे तो ना पता चलेगा। अगर इसको आगे लिख देंगे तो सॉलिड, उस समीकरण में दिया रहता, लिखने के नहीं का पता है सब जी। एक सेकंड शांत शांत शांत, चलो बताएगा ये किसका सूत्र है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझे ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि क्या है, समझे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं जी, इसको सॉलिड यानी भौतिक अवस्था भी लिख देते हैं। हाँ एक सेकंड, अच्छा यहाँ देखो भैया, देखो यहाँ पे ये क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, जल। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और क्या बना देता है जी यहाँ पर। अरे देखो समीकरण को संतुलित किया है, ज्यादा कुछ नहीं है, समीकरण को संतुलित किया है। तो इस समीकरण को उतार के बढ़िया से अलग से संतुलित करके लाना है, समझा। है करल, लेकिन लाना है तुमको, ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है तुमको, समझा। 12 नहीं लिखना है। अरे देखो सीधे हम बताते हैं, CO2 प्लस में H2O, C6 H12O6 प्लस में O2 प्लस में H2, ठीक है, समझे। ई वाला 10 को तो अलग से बना के लाना ही है, इहो बना के लाना है। क्या है क्वेश्चन, हम आप लोग को ग्रुप में भेज दे रहे हैं। अभी कोची पढ़ा रहे हैं बताओ। अब देखिए यहाँ पे वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं, आगे है आप लोग देखिएगा। हाँ देखो, पहले बात कहते हैं कि मैग्नीशियम को हम लोग साफ क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ना कि ऊपर से क्या रहता है जी, उस पे हल्का सा मैग्नीशियम के ऑक्सीजन रहता है साथ में ना, तो वो हल्का ऑक्साइड जम जाता है। तो ऑक्साइड को क्या करते हैं, जब रगड़ते हैं ना तो हट जाता है, और जिसके कारण वो अच्छा से जल पाता है। कम खत्म, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। देखो ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसको लिख के संतुलित करना है। कैसे लिखना है, ऐसे H प्लस में क्लोरीन तो Cl, यहाँ पर HCl, ऐसे संतुलित करना है लिख कर संकेत के रूप में, समझा। अरे भाई तू ऊन है, बाकी आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, लो हो गया। अब संतुलित करना है ना, अब कुछ करना रहे हमको नहीं करना, तुम लोग करना है। अब देखो निम्नलिखित समीकरण की अवस्था के संकेत को संतुलित करे। देखो अवस्था के संकेत को क्या करना है जी, संतुलित करना है। जब बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनीय बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसको भी कर तुमको समीकरण में लिख के लाना है, समझा। अब संतुलित समीकरण में लिख के लाना है, समझे ना। तो यहाँ पे 5 गुण हो गया जी, 5 को अपना बना कर तुम लोग को लाना है। कोई दिक्कत है नहीं ना, बताओ यहाँ पे एलिका, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब उसके बाद देखिए, अब क्या है जी यहाँ पर रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार आप लोग जानते हैं बहुत सारा होता है ना। जैसे में हम लोग देखते हैं, हाँ वही अभिक्रिया के प्रकार, सॉरी, है ना। अब देखो यहाँ पे
जैसे में हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो किसी के जुटने से होता है, या किसी के टूटने से होता है, या किसी के हेर फेर से होता है ना। और उसी आधार पे यहाँ पे रासायनिक समीकरण का प्रकार जो है वो अभिक्रिया के प्रकार यहाँ पर दिया गया है, जिसमें पहला प्रकार जो है वो कौन है जी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या जी? जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व से अभिक्रिया करके साथ मिलके एक नए तीसरे तत्व का निर्माण करता है। जैसे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि H2 प्लस में O2 इक्वल टू में O2 है ना, ये क्या बन गया जी? यहां पर ये जल बन गया। तो ये दो चीजों को आपस में मिलने से, संयोग करने से ये मिल रहा है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक तत्वों को, जैसे बोलेंगे दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक नए तत्व का एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? छोटे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ, अब बताओ ये संयोजन अभिक्रिया कहाँ होता है? संयोजन अभिक्रिया कहाँ होता है? हमेशा एक प्याले में होता है, या हमेशा एक बीकर में होता है। ये नहीं कि चलते फिरते करवा देंगे, नहीं, हमेशा आपको लेना पड़ेगा, एगो ग्लास लेना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा। जैसे में हम लोग चूना को पानी में डालते तो कहाँ डालते हैं? यहीं पर डाल देते हैं, नहीं ना। उसके लिए के नाद लाते हैं, चाहे एक टीना लाते हैं, चाहे एक बर्तन लाते हैं, उसमें डाले करते हैं, और डाले करते हैं तो क्या बन जाता है हम लोग को? ये बनता है। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद देखिए, इसमें अगर आप लोग देखें तो कैसे बिना बुझा हुआ चूना, इसको कली चूना भी कहते हैं। कली चूना को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है जी? बुझा हुआ चूना बनता है ना। और ये बुझा हुआ चूना में क्या होगा? ये दो गो आपस में मिलकर ये बनता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या? बस यू है, बस 2 मिनट, ओनली 2 मिनट, बस 2 मिनट छोड़ दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लड़का, अब यहाँ पर कुछ दिया गया है ना, कि यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं जी? बुझा हुआ चूना को जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, बुझे हुए चूना से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तब क्या बन जाता है जी? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे में दीवार पे हम पोतते हैं ना, तब पोतते हैं जोन घर क्या रहता है? कैल्शियम, बुझा हुआ चूना रहता है। और जैसे इसको पोत दिए ना, तो वैसे ही वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे प्रवाहित होगा ना, तो कुछ देर के बाद देखना पूरा व्हाइट व्हाइट ही दिखता है। तो क्यों दिखता है ये? क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। क्यों? इसको प्रवाहित करके, हाँ, वो अवशोषित कर लेता है। क्या फायदा होता है? क्या फायदा हो गया कि ये पहले क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट अब बन गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा? उसको पूरी तरह से सफेदी देगा। नहीं, वो वाला नहीं है, ठीक है। अब शांत रहो, समझे जी? तो दीवारों में चमक देता है, या इससे क्या बनता है जी? संगमरमर का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो आज के लिए संयोजन अभिक्रिया पर ही जय हिंद रहने दीजिए, है ना। हाँ, एक दिन में पूरा खत्म होना चाहिए, लेकिन टाइम तो 15 मिनट खा गया ना, समझा? संडे के हम क्लास देंगे। अब सुनो, ए लड़का, कल ही खत्म कर देंगे, समझा?